नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो उभर कर आ रही वो ये कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनकर उभर रही है। जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों का चुनाव हुआ है और 5ों का एग्जिट पोल सामने आ गया, जिसमें कई राज्यों में सिर्फ आसाम एक ऐसा राज्य है जहां पर हड्डाहड्डी लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, जिसके बारे में कहा जाता है बीजेपी भी आगे है और दूसरे अलायंस पार्टियां भी आगे हैं। लेकिन बंगाल का क्लियर रिजल्ट आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी को 152 से 165 सीटें मिल रही है। इस तरह तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। और दूसरी तरफ और भी जो दूसरी रियासतें हैं वहाँ भी बीजेपी का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम आपको और भी डिटेल बताते हैं कि क्या पोजीशन है यहाँ। वेस्ट बंगाल में जो एग्जिट पोल आया है उसके बारे में ममता बनर्जी की पार्टी लगाएगी जीत की हैट्रिक या बीजेपी चखेगी सत्ता का स्वाद, जाने एग्जिट पोल। पश्चिम बंगाल में 8वें चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं। अब सभी को नतीजे का इंतज़ार है। इससे पहले जाने एग्जिट पोल के नतीजे। वेस्ट बंगाल एबीपी एग्जिट पोल रिजल्ट जो दिया है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में आज 8वें और अंतिम चरण के लिए वोट डाले गए। अब 2 मई को नतीजे की बारी है। इससे ठीक पहले एबीपी न्यूज़ ने पश्चिम बंगाल की नब्ज़ टटोली है। इस सिलसिले में वोटर का सर्वे किया गया है। एग्जिट पोल में ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या ममता बनर्जी सत्ता में वापस कर रही है या बीजेपी बाजी मार लेगी। लेफ्ट और आईएसएफ का गठबंधन राज्य का सत्ता पर काबिज होगा या नहीं, ये तमाम चीज़ें उभर कर आई है एग्जिट पोल में। एबीपी न्यूज़ के अनुसार इस तरह से और भी कई जो चैनल्स हैं, सी वोटर है, एनडीटीवी है, और भी कई जो चैनल्स हैं जो सर्वे करते हैं, उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया उसमें बताया है कि इस बार भी ममता बनर्जी की ही सरकार आ रही है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों का चुनाव 8 चरण में हुआ है और आज 8वें चरण था, अंतिम चरण था। इसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 152 से 164 के 20 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नंबर अगर 2 मई को नतीजे में तब्दील होते हैं तो ममता बनर्जी आसानी के साथ सरकार बना सकती है। राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की ज़रूरत है और जो एग्जिट पोल आया है उसमें दिखाया गया है कि ममता बनर्जी को 152 से 164 सीटें मिल रही। इसके अनुसार ममता बनर्जी हैट्रिक करने जा रही है, यानी तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल में जादुई आंकड़े से भले ही दूर दिख रही है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले एग्जिट पोल में उसे बड़ा फ़ायदा होता दिख रहा है। बीजेपी को 109 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और लेफ्ट को 14 से 25 सीट की बीच सिमट जाएगी। तो जो एग्जिट पोल आए उसके अनुसार से टीएमसी को 152 से 164 सीटें, बीजेपी को 109 से 121 सीट, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ को 14 से 25 सीटें मिलेगी। 2016 का रिज़ल्ट अगर हम देखते हैं तो 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी, कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में 44 और वाम दलों को 26 सीट से संतोष करना पड़ा था। एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को 42%, बीजेपी को 39% और लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ को 15% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। 2021 के एग्जिट पोल में टीएमसी को 52% वोट मिले हैं, बीजेपी को 39%, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ को 15% और दूसरी पार्टियों को 3%। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में वोट डाले गए हैं। पहले चरण के तहत राज्य के 5 जिलों में 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरी चरण के तहत 4 जिलों के 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण के तहत 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण के तहत 5 जिलों के 44 सीटों पर 10 अप्रैल को, 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, छठे चरण के तहत 4 जिलों के 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, 7वें चरण के तहत 5 जिलों के 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें चरण के तहत 4 जिलों के 35 सीटों पर आज वोट डाले गए। बंगाल में 8 चरण की वोटिंग आज खत्म हुई है, जबकि तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को वोटिंग खत्म हो गई थी। खबरों के अनुसार सी वोटर ने 5वें
चुनाव राज्य में सर्वे किया है। इस सर्वे में 1,88,473 मतदाताओं की राय ली गई है। इससे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के 83,000 वोटर शामिल हैं। इस पोल में मार्जिन ऑफ एरर पल्स -3% है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने, जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।